शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची और वतन में पहुंचते क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर कमल का पुष्प है और कमल के पुष्प से जो एक एक पत्ती है वो चारों तरफ उसके लाइट से वतन की बहुत सुंदर शोभा और वतन का नज़ारा इतना प्यारा दिखाई दे रहा था। और देखते देखते एक एक पत्ती से दूर बड़ी होती जा रही है और उसकी लाइट से क्या देखती हूँ, चारों ही तरफ देवियों के स्वरूप वहाँ पर इमर्ज होते जा रहे थे। तो इमर्ज होते जा रहे थे और वो मैं दृश्य कुछ सेकंड के लिए देखती रही और कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा ने कहा कि बच्ची क्या देख रही थी? मैंने कहा कि बाबा आज आप कहाँ गए थे? मैं तो कमल का फूल की शोभा देख रही थी। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा आज बाप जो है अपने ईष्ट बच्चों को और ईष्ट बच्चों की यादगार और भक्तों की पुकार और ईष्ट बच्चे जो देवियों के रूप में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं, वो बाप दादा देखने गए थे। और बाप दादा बच्चों के इस सीन को देखकर बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप को भी इस बात का नाज है कि मेरे ही बच्चे सारे विश्व में पूजनीय, माननीय और विश्व को दाता बनकर के देने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा देखो, भक्ति में जहाँ पर भी देवी की मूर्ति बनाते हैं तो वो मंदिर समान बन जाता है, तीर्थ समान बन जाता है। तो देवियाँ जहाँ बैठी, ऐसे ईष्ट बच्चे जहाँ बैठते हैं तो वो स्थान वो एक पूजनीय तीर्थ स्थान बन जाता है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा साक्षात्कार मूर्त बने और जहाँ भी बैठे वहाँ पर दुआओं के वाइब्रेशन हो और जहाँ भी कदम रखे उनके कदमों में एक ऐसा शक्ति भरी हुई हो कि उसको देख करके औरों को भी वो शक्ति का अनुभव हो। तो फिर बाबा ने क्या किया, ऐसे हाथ पसारे तो बाबा के सामने बहुत से बच्चे बाबा के सामने एकत्रित हो गए और बाबा उनको दृष्टि देते देते तो बाबा के सामने सभी बच्चे जैसे देवी देवताओं के रूप में खड़े हो गए। तो बाबा ने कहा कि ये मत सोचें कि बच्चे की केवल अष्टी देवियों की पूजा होती है, लेकिन मेरा हर एक बच्चा पूजनीय लायक है और किसी न किसी रूप में उसकी पूजा होती है और भक्ति मार्ग में भी उसका यादगार है। तो बाबा ने उन सबको ऐसे देवियों के रूप को बिल्कुल ऐसे लाइन में देवी देवता के रूप में सजे हुए खड़े थे और बाबा उनको दृष्टि भी दे रहे थे। तो उनकी दृष्टि से क्या होता था, बाबा की दृष्टि से वो सब देवी देवताएं धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हैं और ऊपर की ओर उठ करके जैसे दृश्य दिखाते हैं ना कि आसमान में आकाश की तरफ देवताएं सारे विश्व में चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे वो पुष्पक विमान के अंदर बैठ जाते हैं और सारे विश्व का
वो चक्कर लगाते हैं और बाबा भी उनके साथ हैं और बाबा उनको सारे विश्व की स्थिति का भी बता रहे हैं कि विश्व के अंदर क्या क्या हो रहा है और नए विश्व में क्या कैसी दुनिया होगी। तो दोनों दुनिया का बाबा उनको अनुभव करा रहे थे। तो पुरानी दुनिया के देख करके सभी देवी देवताओं को मन में आता है कि अब हम जल्दी से जल्दी अपना कार्य करें। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आप देख रहे हैं कि विश्व की हालत क्या है। तो सब लोग बाबा को देखते हैं, बाबा को कहते, बाबा हाँ हम अपना कार्य जो है वो जल्दी करेंगे। तो बाबा ने कहा कि एक तो क्या करना है, कोई भी बच्चा है हर एक क्यों अंदर रहम की भावना रहे, और दूसरा बाबा ने कहा दातापन का संस्कार रहे, और तीसरी बात बाबा ने कहा कोई भी प्रकार की ऐसी इच्छा ना रहे, इच्छाओं से मुक्त होना है, क्योंकि इच्छाएं जो है सूक्ष्म वो अपना कार्य करने में कभी कभी सूक्ष्म रीति से वो कार्य को ढीला कर देती हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, कई बच्चे अभी भी बहुत सेवा करते हैं, लेकिन सूक्ष्म जो उनकी कई ऐसी भावनाएं हैं जो करते हुए भी वो सूक्ष्म भावनाएं उनके सामने एक बादल की तरह आ जाती हैं, तो उनको रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी समय अनुसार एक तो दाता भी बनो और रहम की भावना भी रखो, और अपनी सूक्ष्म जो इच्छाएं बीच बीच में आती हैं लेने की भावना, वो भावनाएं आगे बढ़ने नहीं देती हैं। फिर बाबा ने कहा देखो देवियों के कैसे भगत आते हैं और देवियां अपने स्वरूप द्वारा उनको अनुभव करा रही हैं। तो बाबा ने कहा ये यादगार तुम बच्चों का है, अभी वो समय आने वाला है कि आपके स्वरूप के द्वारा अनुभव और साक्षात्कार होगा। फिर तो जैसे बाबा सब बच्चों को विश्व के सामने प्रत्यक्ष कर रहे थे और उनको देख करके भगत लोग भी हाथ जोड़ करके ऐसे नमस्कार भी कर रहे थे। किसी न किसी तरह से हर एक के पास कोई न कोई भावना का भाड़ा के रूप में भी और देवियों के द्वारा उनको प्राप्त हो रहा था। बाबा ने कहा देखो भक्तों की भावना का भाड़ा तुम बच्चों को ही पूर्ण करना है। फिर तो बाबा को मैं भोग स्वीकार कराने लगी। बाबा ने कहा नहीं, आज बाप ने सब बच्चों को वतन में बुलाया है और इनके भविष्य इस स्वरूप को देख करके बाप भी खुश हैं। तो बाबा ने कहा कि आज बाप अपने हाथ से सबको ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे। तो जैसे बाबा ने हाथ किया तो सभी देवी देवताओं के पास ब्रह्मा भोजन की प्लेट पहुंचती है, लेकिन सबके हाथ में एक कमल पुष्प दिखाई देने लगा। तो जैसे वो कमल पुष्प दिखाई दिया तो बाबा ने कहा देखो बच्चों की यादगार है कि सब कुछ करते हुए कमल समान भरपूर, न्यारे और प्यारे। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे सदा भरपूर रहे, दाता स्वरूप बने और न्यारे और प्यारे तो बनना ही है और बनेंगे ही। फिर बाबा को बताया जिनका भोग था, बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए उनको भी दृष्टि दिया और भोग स्वीकार कराया। ओम शांति।